Welcome to AM Pathak online revision class for chemistry class 12 for year 2025। हम लोग पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर देखे थे, कैसे उसको नेमिंग करना है, फार्मूला से नाम, नाम से फार्मूला। और फिर वार्नर थ्योरी में भी हम लोग प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी देखे थे। इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें फार्मूला बनाने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ होगा, उससे जो है केमिकल फार्मूला बनाना होगा, जिसमें वो रिएक्शन देगा कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके 2 मोल सिल्वर क्लोराइड या 3 मोल, उस हिसाब से। आज हम लोग जो है आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आइसोमेरिज्म, यहाँ से जो है आपको एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइसोमरिज्म में क्या है, तो दो चीज है। एक आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरा है स्टीरियोमेरिज्म, स्टीरियोमेरिज्म। यहाँ पर से 1 या 2 नंबर का निकलता है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन आइसोमरिज्म या सॉल्वेशन आइसोमरिज्म, एक लिंकेज आइसोमरिज्म, और एक है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये स्ट्रक्चरल में आता है। तो इसमें जो है डिफरेंट आयंस के फॉर्मेशन के कारण ये होता है आइसोमरिज्म। जैसे मान लो एक कंपाउंड लिया, ये CONH3 होल 5Cl, सपोज दैट ये SO4। जब इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया, ये NH3 होल 5Cl और ये 2 प्लस चार्ज और इसके ऊपर 2 प्लस SO4 2 माइनस। अब क्या हुआ कि इसको 2 भाग में बांट दिया आपने। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, और बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट लिया BaSO4 का। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सल्फेट को अंदर ले जाएंगे और क्लोरीन को बाहर ले जाएंगे, तो Cl माइनस बनेगा। जैसे ये देखो, ये जो है CONH3 होल 5 NH3 होल 5 SO4 और ये CO पानी में डिसॉल्व किए वाटर में, तो ये CONH3 होल 5 SO4 और ये 1 प्लस चार्ज। देखो ये अब क्या हुआ, अलग अलग आयंस का फॉर्मेशन। यहाँ पर सल्फेट आयन बना, यहाँ पर ये बेरियम क्लोराइड के साथ कुछ नहीं देगा, नो चेंज, और यहाँ पर AgCl के साथ जो है AgNO3 के साथ AgCl का PPT देगा। मतलब क्या हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन दिस आइसोमरिज्म है। तो इसलिए अलग अलग आयंस के फॉर्मेशन के कारण ये आइसोमरिज्म राइज हो रहा है, इसलिए ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन 2019 में आया था, गिव द एविडेंस या शो दैट दिस कॉम्प्लेक्स शोज, माने मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ था, शोज आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये दो तरह के देंगे, इस तरह से लिखना, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, इसी तरह से और भी दे सकते हैं, NO3 यहाँ ले सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पर NO3 ले सकते हैं नाइट्रेट, तो यहाँ पर जो है माने रिंग टेस्ट आएगा, ये ऑप्शन, ये आपको यहाँ पर इस तरह से देखना है। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में हुआ। अभी देखिए हाइड्रेशन या सॉल्वेशन आइसोमरिज्म दोनों एक ही है, बस इसमें जो है मतलब इसमें आयोनाइजेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड होना चाहिए। जैसे देखो Cr H2O
होल 6 Cl3। ये जब पानी में घुलेगा तो ये तो स्क्वायर ब्रैकेट रहा, इसमें 3 + 4 + 3 Cl माइनस। उसी तरह से एक Cl को अंदर ले जाओ, एक H2O को बाहर ले जाओ, H2O होल 5 Cl और ये आपका जो है 2 + 4 और यहाँ पर ऐसे लिखो Cl2.H2O। यहाँ पर देखो ये आपका 2 + 4 बन गया और यहाँ 2 Cl माइनस। उसी तरह से एक Cl और अंदर ला सकते हैं, है ना। यहाँ पर CrH2O होल 5 होल 4 Cl2 Cl, यहाँ 2 H2O और यहाँ पर एक इस तरह से देख लो, अलग अलग आयन के फॉर्मेशन के कारण ये आइसोमरिज्म हो रहा है। और वाटर मॉलिक्यूल जो है लिगेंड वो एज ए क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन में पहुंचे, तो ये हाइड्रेशन आइसोमरिज्म हुआ। ठीक है। उसी तरह से लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या होना है, इसमें एम्बिडेंट लिगेंड का होना जरूरी है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, तो जैसे एक लिगेंड में 2 डोनर साइट है लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर साइट काम करेगा। जैसे साइनाइड में कार्बन यदि डोनेट किया तो साइनाइड हुआ, नाइट्रोजन डोनेट किया तो आइसोसाइनाइड हुआ, नाइट्रो में नाइट्रोजन हुआ तो ये नाइट्रो हुआ और ONO हो गया तो ये नाइट्रिटो हो गया। इसी तरह से थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट, तो इसमें जो है कुछ नहीं करना है, एम्बिडेंट लिगेंड का प्रेजेंस होना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। तो जैसे CO NH3 होल 5 CN और बाहर में हम लोग मान लो Cl2 देते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, ये जो है NH3 होल 5 NC और ये Cl2। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर डोनर साइड कार्बन है, यहाँ डोनर साइड नाइट्रोजन है। कभी क्वेश्चन आता है इसमें कि इसका लिंकेज आइसोमर्स लिखिए और उसका IUPAC लिखिए। लिंकेज आइसोमर्स का फार्मूला उसके बाद ये, तो ये लिंकेज आइसोमर्स में आ जाएगा। इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में 2 कॉम्प्लेक्स पेयर होता है, जिसमें पहले कॉम्प्लेक्स पेयर में लिगेंड जो होगा वो न्यूट्रल लिगेंड होगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स पेयर में लिगेंड जो होगा वो चार्ज लिगेंड होगा। अब इसमें करना क्या है, इन दोनों के सेंट्रल मेटल को आप एक्सचेंज कर लीजिए, तो ये जो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाया जा सकता है या तो नाम लिखने के लिए या कुछ और इसमें जो है। तो ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में हुआ, दिस वन इज द स्ट्रक्चरल। अब हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, यहाँ से भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से क्वेश्चन उठेगा या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। तो जैसे ये 2 तरह का होता है, ये हुआ आपका जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहाइड्रल जो मॉलिक्यूल होता है वो ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, मतलब sp3 वाला नहीं दिखाएगा, लेकिन dsp2 वाला दिखाएगा जहां पर स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसमें 6 कोऑर्डिनेशन वाला में आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाया जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इन कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे CO NH3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं Ma4B2 टाइप, इस टाइप का कंपाउंड ले रहे हैं। तो ये जैसे Cl2 ये Cl2 यहाँ लिख दिया, ये स्क्वायर यहाँ पर 2 + 4 दे दिया, तो देखो Ma4B2 टाइप हो गया। 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हम ये दिखा रहे हैं, ये देखो स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गया। ये देखो, तो ये जो है कम वाला को हम लोग दूर रख रहे हैं, देखो ये 180 पे, बाकी सब जगह जो NH3 दे रहे हैं, NH3 दे रहे हैं। तो चूंकि ये 180 डिग्री पे है तो फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
और इसलिए ये जो है ट्रांस आइसोमर्स है। इसका सीस बना देते हैं, तो इस क्लोरीन को उठा करके यहाँ दे दीजिए और यहाँ मैंने यहाँ क्या इस चार जगह में कहीं भी दे दीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोबाल्ट है और क्लोरीन कहीं भी चारों वर्टेक्स पे दे दें स्क्वायर का, तो वो एक ही पोजीशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये क्लोरीन हो गया और यहाँ एक क्लोरीन हो गया, बाकी सब NH3 है, ऑल आर NH3। ये देखिए, तो ये जो है नियरर 90 डिग्री नियर है, ये सी साइज में, ये सी साइज में। उसी तरह से एक हम लोग चिलेटिंग लिगेंड्स ले लें, मतलब साइक्लिक लिगेंड्स, जैसे इथेन 1,2 डायन या ऑक्जेलेट आयन ले लेंगे, तो वो भी दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा, सो देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्रा करने के लिए। इसमें भी एक और टाइप है, वो अभी हम बता देते हैं, 2 बार आ चुका है। ये देखो हम लोग ले रहे हैं COEN2Cl2। देखो इसका सेकेंडरी माने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 दूना 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये भी स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। तो ये देखो ये बना रहे हैं, यहाँ पर CO दे दिए, ये EN मतलब NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ भी ये EN हो गया और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब इसको सबको सेंट्रल एटम से मिला दो, क्या हो गया, ये देख लो 180 पे है, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर्स। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ 2 प्लस चार्ज भी है, दे दिए ऐसे, ये हो गया ट्रांस आइसोमर्स। इसका सीस बनाने के लिए इसको यहाँ 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 कहीं भी दे दो और ये वाला हाथ उठा के यहाँ इस तरह से। बहुत सिंपल वे में ये आता है, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ दे दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दिए, हो गया ये हो गया सीस आइसोमर। 2 प्लस चार्ज दे रहे हैं, सीस आइसोमर, ठीक है। इसको हम लोग OH से रिप्लेस कर सकते हैं, या हम इसको एक तरीका और है, इसका एक और टाइप है, देखो इसमें एक टाइप और है, वो आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकल में। इसमें एक टाइप और क्या है, जैसे हमने ले लिया COEN होल 3 प्लस 4 या 4 प्लस जो भी है, ठीक है। तो 3 दूना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई इसकी। दिस वन इज स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब देखो ये कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर ये EN हो गया, यहाँ पर ये EN हो गया, एक EN यहाँ पर हो गया, इस तरह से ये 3 प्लस 4 हो गया। तो देख लो ये ट्रांस आइसोमर्स हो गया। इसका सीस भी बना सकते हैं, इसको उठा के यहाँ दे दे, इसको उठा कर यहाँ दे दे, लाइक दिस। CO यहाँ पर ये हो गया EN, ये हो गया EN, ये हो गया EN, और यहाँ 3 प्लस है, ये हो गया सीस आइसोमर्स नियर टू ईच अदर। तो ये इस तरह से इसमें ये हुआ। इसमें एक और आता है ज्योमेट्रिकल में ही वो रूप है, वो देखते हैं, ये Ma3B3 टाइप, Ma3B3 टाइप का आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल कैसे दिखाएगा। ये 2011 में भी आया हुआ है और एक बार और आया हुआ है, Ma3B3 टाइप, जैसे CONH3 होल 3 Cl3, ये ले लेते हैं। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुई। CO हमने जो है इसको ऐसे दिखाया। अब देखो यहाँ पर मान लो हम NH3 लिए हैं, यहाँ NH3 लिए हैं और एक NH3 यहाँ लिए, बाकी जगह हम Cl ले लेते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे और ये डायगोनल को जोड़ेंगे और इसको सेट कर देंगे।
ठीक है, एक आइसोमर्स दिए हुआ, ठीक है, और इसको उठा करके यहाँ दे दें और इसको उठा करके यहाँ दे दें। ये देखो NH3, यहाँ पर जिस लिगेंड को सेट किया जा रहा है यहाँ भी उसी लिगेंड को सेट करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। या देखो ये Cl हो गया और ये देखो ऐसे, ये पूरा तो ये हो गया फेसियल मतलब फेक आइसोमर, और ये हो गया मार्जिनल मतलब मर आइसोमर। ये 2 बार 3 बार आ चुका है, तो एक ये इसमें आ गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आ गया। और लास्ट में है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब ये देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए 2 कंडीशन है। व्हाट आर दीज कंडीशन? 2 कंडीशंस, 2 कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पहला है चिलेटिव लिगेंड, मस्ट बी प्रेजेंट, और दूसरा मिरर इमेज, मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल। मतलब आपको C2O4 ये चिलेटिव लिगेंड है, EN ये सब चिलेटिव लिगेंड है, तो ऐसा लिगेंड जो साइक्लिक रिंग बना रहा हो सेंट्रल मेटल के साथ, उसका होना जरूरी। पहला कंडीशन ये देखेंगे कि ये है कि नहीं, और दूसरा कंडीशन ये देखेंगे कि उसका मिरर इमेज एक दूसरे को कवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देख रहे हैं COEN2Cl2, 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में सबसे पहले साइक्लिक लिगेंड है कि नहीं, तो यहाँ पर 2 साइक्लिक लिगेंड है। CO ये देखो यहाँ पर हमने दे दिया EN, यहाँ पर दे दिया EN, और यहाँ पर दे दिया Cl, सबको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज देखो यही बनेगा, फोटो में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन मिरर इमेज। ये देखो ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन जो यहाँ आएगा, ये सीधा, बाकी सब कुछ जोड़ दो। देयर विल बी नो चेंज इन मिरर इमेज, that's why this complex trans dichlorido bis ethane 1,2-diamine cobalt 4 ion will not show optical isomer। तो कौन दिखाएगा? तो देखो इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर हमने EN दे दिया और यहाँ पर Cl दे दिया, ये तो ठीक आएगा, ये चेंज कर जाएगा, ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, ये देखो इधर आ जाएगा ये Cl और इधर आ जाएगा EN, और ये जो है इधर आ जाएगा। अब इसको हम उठाते हैं, ऐसे रखते हैं, तो ये पोर्शन यहाँ आएगा, कंप्लीटली नहीं कवर होगा, तो ये जो है दोनों ऑप्टिकल आइसोमर माने दोनों जो है मिरर इमेज में डिफर कर रहा है, तो दिस वन विल शो ऑप्टिकल, cis कंपाउंड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लेवल होगा, तो अब देखो ये कैसे डेक्स्ट्रो लेवल पहचानते हैं, ये भी देख ही लेते हैं, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखो क्या, इसको फिगर 1 मानो और इसको फिगर 2 मानो, और यहाँ पर ये एक ऑर्डिनरी लाइट है जो कि मल्टी डायरेक्शनल होता है,
इसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, ये निकोल प्रिज्म है, इससे पास करेंगे तो ये जो है सिंगल प्लेन में रोटेट करेगा। ये एनालाइजर है और ये देखो ये सिंगल प्लेन में रोटेट करेगा। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ आप देख रहे हो इसको। अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेते हैं, यहाँ पर एक सैंपल ट्यूब लेते हैं, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन ऑफ फिगर 1, हाँ, और यहाँ एक एनालाइजर है और इसको हम देख रहे हैं। तो ये ओरिजिनल पोजीशन है और ये जो है लेफ्ट, इधर राइट रोटेशन हुआ, राइट रोटेशन किसका, ऑफ पीपीएल। तो राइट रोटेशन का मतलब हो गया ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक राइट दिखा रहा है। और इसमें अभी हम फिगर 2 ले लेते हैं, यहाँ जगह नहीं, नीचे बना देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिया, ये जो है सैंपल ट्यूब इसको बोलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन ऑफ फिगर 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ एनालाइजर है और ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ओरिजिनल पोजीशन है, ये इधर घूम गया, लेफ्ट रोटेशन। और यहाँ देख रहे हैं इसको, तो ये लेफ्ट रोटेशन हुआ। देख लो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में एक राइट घुमाया तो दूसरा लेफ्ट घुमाया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेवो, हाँ, और ये फिर दूसरा डेक्स्ट्रो हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, दोनों का इक्वल मोल ले लेते हैं, हाँ, दोनों का इक्वल मोल ले लिए सैंपल ट्यूब में, ऐसे इक्वल मोल ले लिए, इक्वल मोल किसका, 1 and 2, हाँ, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको पास कर रहे हैं, यहाँ एनालाइजर है, पास कर रहे हैं, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, एक लेफ्ट घुमाया तो दूसरा राइट घुमा दिया, तो नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तो ये जो है डीएल मिक्सचर चलाया, डेक्स्ट्रो-लेवो मिक्सचर, या इसको हम लोग रैसमिक मिक्सचर, या इस फेनोमेनन को हम लोग रैसेमाइजेशन ये बोलते हैं। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग ये में देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसमें भी जो स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा वही दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल में जो भी होगा, DSP2 जो है डायरेक्शन है, इसमें एक हम डिस्कस कर देते हैं, PT NH3 होल 2 Cl2 2+, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, स्क्वायर बाइपिरामिडल है, ये एक ट्रांस हो गया PT, देखो फार अवे है NH3 Cl और ये Cl, हाँ, ये फार अवे है, दिस वन इज ट्रांस, ट्रांस, और इसको उठा के यहाँ कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो, ये हो गया सीस आइसोमर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो सीस आइसोमर्स है इसी को बोलते हैं सिस्प्लैटिन, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये जो है सिस्प्लैटिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये चीज इसमें आता है। तो ये इस तरह से हमको देखना है। ये आइसोमेरिज्म, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कोई भी कहीं से भी निकाल के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखेंगे।